बांग्लादेश 1971 में बना, 2024 में आंदोलन तख्ता पलट हुआ और देखते ही देखते बांग्लादेश गुलाम हो जाता है। कट्टरपंथ का बांग्लादेश गुलाम होता है। लेकिन बांग्लादेश की जेलों में आज की तारीख में यही हाल है। जो कट्टरपंथियों का समर्थक है वो बाहर है और जो विरोध कर रहा है वो हर इंसान सलाखों के पीछे कैद हो रहा है। वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, टीचर, प्रोफेसर हो, फ्रीडम फाइटर हो, यहां तक कि टॉप लीडर्स जो भी कट्टरपंथ की मुखालफत में है, उसके खिलाफ है, वो सभी जेल के अंदर कैद किए जा रहे हैं। एक्टर्स पर, क्रिकेटर्स पर हत्या के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। टीचर्स और प्रोफेसर पर जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर्स और आजादी के प्रतीक निशाने पर है। खुद मोहम्मद यूनुस अपने घर में कैद हैं और शेख हसीना के खिलाफ 10 दिनों में 44 से ज्यादा केस दर्ज कर लिए गए। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का टेरर फैक्टर क्या है, देखिए। तख्ता पलट के बाद का ये नया बांग्लादेश, जहां बदकिस्मती से टेरर फैक्टर हावी। देश के अलग अलग हिस्सों में कट्टरपंथी सेफ जोन में और निशाने पर हैं प्रोफेशनल्स। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर, क्या लीडर, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर और प्रोफेसर, हर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। घरों पर हमले हो रहे हैं, जबरन केस लादे जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के उकसावे से पूरा बांग्लादेश अब भी जल रहा है। चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की बर्बादी के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसे मजहब और नफरत के नाम पर वहां के लोग ही लागू करने में जुट गए। बांग्लादेश की नई सरकार ने अपने ही दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन और एक्टर फिरदौस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पर हत्या के एक मामले में केस दर्ज हुआ है, जिसमें शाकिब हसन को 28वां आरोपी बताया गया है। इस लिस्ट में शेख हसीना का भी नाम शामिल, साथ ही 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मर्डर का केस रजिस्टर किया गया। जब मृतक ने एक विरोध मार्च में भाग लिया था, जिस पर फायरिंग में रुबैल नाम के शख्स की मौत हो गई। बांग्लादेश में टीचर्स और प्रोफेसर्स भी कट्टरपंथियों के निशाने पर। ढाका के कॉलेज के प्रोफेसर के साथ कुछ ऐसा ही अराजकता का आलम समझिए। प्रोफेसर को अंगूठा लगाकर इस्तीफा दिलवाया गया और हैरानी की बात यह है कि ऐसा कराने वाला कोई मौलाना नहीं, बल्कि उसी के कॉलेज के छात्र আমার আঙ্গুল ধরে ধরে করে আমার ছাত্রছাত্রীরা। পরে আমি যদি আমি সিগনেচার না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে, কারণ প্রিন্সিপাল তারা নাকি এটা করে আসছে, কিন্তু আমি তো দেখি না, কারণ আমি তো আমাদের রুমে তালাবদ্ধ ছিলাম। बांग्लादेश के ढाका के ही एक दूसरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से भी जबरन इस्तीफा ले लिया गया। दोनों के इस्तीफे भी छात्रों ने जबरदस्ती ली। नफरत की आग में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों की निशानियां भी, आजादी के प्रतीक भी, कट्टरपंथियों की उकसाई हुई भीड़, सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। आरक्षण और सियासी बवाल ने बांग्लादेश की विरासत को किस तरीके से बर्बाद किया है, वो ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम जो आपको नज़र आएंगी, जो आपको प्रतिमा है और टूटी फूटी ये जो तस्वीरें नज़र आएंगी, ये दरअसल बांग्लादेश की आज़ादी और विरासत को दिखाने वाला ये पूरा पार्क बनाया गया था। पार्क में टूटी फूटी या जो अभी आधी अधूरी लगी हुई है, उन सभी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये टूटे फूटे इनके स्टैचू दरअसल बवालियों और प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। बांग्लादेश में सबसे खराब हालत हिंदुओं की। बीती रात कट्टरपंथियों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में मंदिर में आग लगाकर भाग खड़े हुए। मंदिरों के साथ साथ अब साधु और संतों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
और बांग्लादेश की हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी। न्यू समस्या है और जो हिंदू लोग नौकरी में है और दायित्व स्पेशल दायित्व है वो वहाँ से हो रहा है, वो इंसाल कर रहा है, वो जो टीसा लोग उनको इंसाल कर रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सेना के इशारे पर आईएसआई और चीन की मदद से नई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अब नई सरकार के मुखिया अपने ही आवास में कैद। बाहर टैंकों और हथियारों के साथ आर्मी का पहरा। मोहम्मद यूनुस अपने तय कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बार पहले घटना हुई है, वो अब फिर से ना हो जाए, प्रदर्शनकारी बवाल ना काट दे, लिहाजा भारी तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल हालात एकदम बांग्लादेश के ठीक नहीं है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शनकारी कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। पीएम आवास के बाहर जो जमुना भवन है, जहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां पर आर्मी को अपने टैंक तैनात करने पड़ रहे हैं। जाहिर है कट्टरपंथियों का मकसद कुछ और है। बांग्लादेश में आंदोलन केवल एक टूल था जिसका इस्तेमाल सत्ता परिवर्तन के लिए किया, लेकिन अब उसकी मदद से बांग्लादेश को मजहब के नाम पर दहशत की आग में झोंका जा रहा है। प्रमोद शर्मा, ढाका, जी न्यूज़।